फंक्शन लवर्स एंड ईच लवर्स। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज 15 है। तो मेरे सारे इंडियंस फ्रेंड्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते उनके लिए भी कोई नहीं, आप हमें विश कर सकते हैं और हम आपको, तो उसके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस, तो चलिए आज का ये ब्यूटीफुल सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे जान और ईवो का क्या हाल था, और हमारे यौन बड़ी मज़े से अपनी मम्मा को टीज़ करा था। हाँ, उसे नहीं पता था वो टीज़ करा है, पर जान को समझ आ रहा था और जान को बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। तो वो जल्दी से युवान को ब्रेकफास्ट कराता है और स्कूल छोड़ देता है। और स्कूल से उसे ड्रॉप करने के बाद वो वापस घर आता है। तो घर को अनलॉक करता है क्योंकि वो लॉक करके गया था, और वो सीधे ईवो के कमरे में आता है। मीन्स जो उसी का कमरा है वो उसमें आता है, और वो बिना नॉक किया था। तो जैसे ही वो डोर खोलता है, उसने देखा कि ईवो बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो आँखें उसने बंद की थी, पर जब ईवो फील करता है कि दरवाज़ा खुल गया, तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, अपनी आंसू को वाइप करता है और पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जान को छोड़ने गए थे स्कूल ना? जान कहता है, हाँ वो मैं चली आ गया, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाया था तो मैं आ गया। वो अभी ईवो से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था कि आखिर उसे क्या पेन कर रहा है, क्योंकि उसे पता था ये इंजरीज़, चोट का मीन्स इसे जो दर्द हो रहा है, जो आंसू गिर रहा है, वो दर्द या चोट की वजह से नहीं है। उसके दिल में कुछ तो है जो उसे हर्ट कर रहा है, जो उसे हमेशा दर्द करता है। तो बेटर उसने जान ने बेटर फील किया कि बात को चेंज करना। तो उसने कहा, चलो बताओ तुम क्या पीना पसंद करोगे? करेले का जूस, लौकी का जूस, नेनुआ का, टिंडे का, या किसी और का जूस? ईवो से ऐसे देख रहा था कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो इतनी गंदे चीज़ को पिलाकर? जान उसे देखता कहता है, क्या? अब देखो, मेरे सामने ड्रामा मत करो। युवा ने ऑलरेडी बहुत ड्रामा करके मेरा सर खा चुका है, तो अब ये मत कहना कि वो कड़वे हैं और मुझे नहीं पीना। तुम्हारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हें मैं हलवा, पाव भाजी, छोले भटूरे खिलाऊँ, तो समझी? चुपचाप बताओ तुम प्रेफर क्या करोगे? नेनुआ, लौकी, टिंडी, करेला, या किसी और का जूस? ये वो कहता है, ऐसा करो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए कुछ बनाने की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो जान कहता है, तो मेडिसिन कैसे लोगे अगर कुछ खाओगे या पियोगे नहीं? तो वो कहता है, छी कितना गंदा टेस्ट करेगा वो, इतने करेले, लिटरली करेले के जूस कितने कड़वे होते हैं। जान कहता है, अच्छा ठीक है, तुम तो युवान से भी छोटी हरकतें करते हो। युवान को भी बताया कि करेले कड़वे होते तो उनका जूस भी कड़वा ही होगा। तो वो कहता है, वही तो, कितनी कड़वी चीज़ को मैं क्यों पीऊँ? वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं, अब मैं कोई डाइट पे नहीं हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ खाना चाहता हूँ। तो जान कहता है, अच्छा ये जो ब्लीडिंग तुम्हें हो रही है ना, और जो तुमने अभी हरकत की थी मेरे हाथ को प्रेस करके अपने चेस्ट पे, जिससे तुमने खून निकाला है, उसकी वजह से मैं और वीक हो गया, तो इसलिए तुम्हें पौष्टिक चीज़ें खानी होगी। तो मैं तुम्हारे लिए 3 जूसेस ला रहा हूँ, चुपचाप उसे पी लो, समझे? ऐसा कहकर वो चला गया। और यहाँ ईवो ने क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी स्माइल की। और जान थोड़ी देर बाद जूसेस लाता है और कहता है, देखो ये लौकी का है, ये करेले का है, और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं, तो युवान ने मुझे स्पेशली कहा था कि तुम्हें टॉर्चर ना करूँ, तो इसलिए ये फ्रूट जूस है, तो तुम चाहो तो पी सकते हो। वो कहता है, हाश एक युवान ही है जो इंसान है, वरना यहाँ तो सिर्फ शैतान ही भरे पड़े हैं। जान वाज लाइक, मेरे ही सामने मुझे ही शैतान कह रहे, इसकी तो। पर वो चुप था, और ईवो को ना चाहते हुए भी पर उसे तो पीना पड़ा, और उसने उस करेले कड़वे से जूस को बहुत ही मुश्किल से पिया। हाँ, वो 29 ईयर ओल्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बड़े लोग को चीज़ें पसंद ही आती हो। हाँ, क्यों, बच्चों की चॉइस बुरी थोड़ी ना होती है। हाँ, वो मीठे ज़रूर होते हैं, मीन्स फ्रूट जूस या चॉकलेट मिल्क शेक, पर वो एटलीस्ट
टेस्ट तो रहे हैं अच्छे। करेले में कौन सा टेस्ट आता है, उफ वो तो कितना बिटर होता है, यो मुझे तो पसंद नहीं। वो अपने मन में ईवो सोच रहा था और जान कहता है देखो तुम्हारा हो गया तो ये मेडिसिन ले लो और फिर तुम सो जाओ। ईवो कहता है पर मैं कुछ और चाहता हूँ। जान कहता है तुम्हें और कुछ और करेले या निन्वे में चाहिए, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए नाशपाती का जूस लाता हूँ, उसके पत्तों को पीस कर पाइनएप्पल के, वो लिटरली बहुत फ़ायदेमंद होता है। ईवो कहते बस 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 मुझे अपनी जान नहीं लेनी, हाँ इतनी टॉर्चर से है, ऐसा करो मैं दवा लेके सो ही जाता हूँ। अजान मुस्कुराकर उसे दवा दे देता है और मेडिसिन के असर से वो ईवो सो जाता है और आराम से जान उसे बंद करके घर में लॉक करके उसके लिए बगल में पानी रखकर और कुछ और फ्रूट जूसेस रखकर वो वहाँ से चला जाता है अपने वर्क के लिए। शाम में वो हमारे प्यारे से युवान को पिक करके आता है और तब तक हमारा प्यारा सा वो उठ गया था और वो जान के लैपटॉप में कुछ कर रहा था। जान इसे देखता है और उसे लैपटॉप छीनता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, ये मेरा है। ईवो कहता है अरे मैं तो बस गेम खेल रहा था, तुम चाहो तो देख सकते हो। जान देखता है और वो केक बनाने वाला गेम था जो हमेशा ही लैपटॉप पे अवेलेबल रहता है। और जान हंसते हुए कहता है सच में तुम किसी एंगल से कमांडो लगते हो, तुम तो बच्चे लग रहे हो। मैं सर में लग तो नहीं गई है ना, मुझे चेक करना होगा। ईवो कहता है वेरी फनी, हाँ मैं बोर हो रहा था तो क्या करता, यहाँ मैंने मेडिकल की किताबें पढ़ी थी, कुछ समझ तो मुझे आएगा नहीं, उसका ए या बी मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने सोचा कुछ कर ही लिया जाए। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और हमारा प्यारा सा युवान चुपचाप एकदम शांत से वहीं खड़ा हुआ था। ईवो ने इस बात को नोटिस किया क्योंकि जहाँ तक उसे पता है युवान शांत रहने वालों में से तो नहीं है। जब तक उसने उसे ऑब्जर्व किया है तो ईवो उसे बुलाता है अपने पास और अपने पास बैठाता है और पूछता है क्या हुआ युवान, आज युवान इतना मूड ऑफ क्यों युवान का, युवान थक गया क्या स्कूल में, लगता है स्कूल में युवान ने बहुत सारी मस्ती की अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, उसे बहुत ज़्यादा गेम खेला है ना। तो युवान कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है हमारे ईवो के हाथ पर और वहाँ से युवान भाग जाता है। ईवो और जान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जान तो डर गया था, वो जल्दी से युवान के पीछे जाता है। युवान ने कमरे को लॉक कर दिया था। जान चिल्ला कर कह रहा था युवान क्या हुआ, खोलो दरवाज़ा, युवान क्या हुआ मुझे बोलो, क्या किसी ने तुम्हें डांटा, क्या हुआ युवान, इस तरीके से बिहेव करना बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो युवान, प्लीज़ खोलो दरवाज़ा, युवान खोलो, मैंने कहा खोलो युवान प्लीज़, तुम मुझे स्केयर कर रहे हो। तब भी युवान का कोई रिप्लाई अंदर से नहीं आ रहा था। जान तो एकदम डर गया था कि आखिर क्या हुआ और युवान ने अपने आप ही दरवाजे अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एकमात्र युवान था जो अभी उसके पास था और अगर युवान ने खुद को कुछ भी कर लिया तो जान तो टूट जाएगा, जान की दुनिया बिखर जाएगी और जान युवान के साथ कुछ होने नहीं दे सकता था। जान रोते हुए कहता प्लीज़ युवान दरवाजे को खोलो, ये क्या तरीका है, तुम मुझे डरा रहे हो। ईवो बाहर से ये सब सुन रहा था, आवाज़ें जो आ रही थी। ईवो को चलना मना था क्योंकि अभी उसकी इंजरीज बिल्कुल हील नहीं हुए थे और वो बिल्कुल चल नहीं सकता था। तब भी वो किसी तरीके से उठकर बेड से वो बाहर जाता है जान के पास। जान को उसे संभालता है, उसे पकड़ता है और उसे चुप कराता है, कहता है जान प्लीज़ काम डाउन, मैं युवान से बात करता हूँ, युवान अपनी गगा की बात ज़रूर मानेगा। ईवो कहता है युवान क्या हुआ, कहो मुझसे, क्या तुम्हें गगा पे ट्रस्ट नहीं, क्या हुआ युवान, क्या किसी ने तुम्हें डांटा या मेरी प्यारे से युवान को किसी ने कुछ कहा, प्लीज़ युवान दरवाजे को खोलो, देखो गगा को दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है ना गगा खड़े नहीं रह सकते, देखो युवान के लिए गगा खड़े हुए हैं, क्या युवान चाहता है कि गगा ठीक ना हो। वो प्यार से युवान को समझा रहा था और जब 1 मिनट बाद दरवाज़ा अनलॉक होता है, जान जल्दी से डोर के अंदर जाता है खोलकर और देखता है युवान
रो रहा है एकदम बहुत बुरी तरीके से। और जान को देखते ही युवान उसे हग कर लेता है और वो साइलेंटली क्राई करने लगता है। जान बहुत ज़्यादा डर गया था। वो युवान को की आंखों के आंसू को पोंछता है, कहता है युवान क्या हुआ, कहो मुझसे क्या हुआ, प्लीज़ कुछ तो कहो। तो युवान क्राई करते हुए कहता है मुझे बताइए मेरे बाबा कौन है मेरे डैडा, और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, मुझे जानना है। युवान रोने लगा। जान एकदम शॉक हो गया और ईवो जान की तरफ देख रहा था। सच में, क्योंकि अब ईवो को भी जानना था कि आखिर कौन है युवान का फादर और ये क्या हो रहा है, और युवान को अभी तक जान ने क्यों नहीं बताया उसके डैडा के बारे में। तो फिर जान कहते युवान अचानक से क्या हुआ, अचानक से तुम्हें अपने डैडा क्यों चाहिए। युवान रोते हुए कहता है क्योंकि बस हुआ, मुझे मेरे डैडा चाहिए। मैं सब बच्चों को उनके डैडा के साथ खेलते हुए देखता हूँ, उनके डैडा के साथ मस्ती करते हुए देखता हूँ, अपने डैडा के साथ खाते हुए उन्हें परेशान करते हुए उनके ऊपर चढ़कर घूमते हुए देखता हूँ गोद में। मुझे भी मेरे डैडा चाहिए जो मेरे साथ मस्ती करे, मुझे संभाले, मेरे साथ खेले, वो घोड़ा बने और मैं उनके ऊपर रहूँ, मुझे उनके साथ खेलना है। मुझे मेरे डैडा चाहिए मम्मा, वो कहाँ है, वो क्यों हमें छोड़ के चले गए, हाँ क्यों। रेहान जान को हक करके रोने लगा। सच में जान के पास रिप्लाई करने को बहुत कुछ था, पर अभी वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो एकदम स्टिफ वहीं बस बैठा था युवान के पास, और युवान उसे हक करके सिर्फ रो रहा था। वो जान की कंडीशन को देख रहा था, समझ रहा था, और तब वो युवान के पास जाता है, धीरे से उसके पास बैठता है और उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है युवान क्या हुआ, मुझे बताओ, अपने गगो को नहीं कहोगे। तो युवान कहता है सब बच्चे अपने पापा के साथ खेलते हैं, आज फादर्स डे था, पर मेरे पास तो कोई फादर नहीं है, इसीलिए कोई मुझसे मिलने नहीं आया। और आज तो बहुत सारे गेम्स था जो फादर्स डे पे हमारे क्लास के सारे बच्चे अपने डैडा के साथ खेल रहे थे। वैसे तो हमेशा नाना जी आते हैं, पर आज तो नाना जी भी नहीं आए और मम्मा भूल गए, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। मैं कहते मुझे बात ही नहीं करना, मुझे भी डैडा चाहिए बाकी बच्चों की तरह। मुझे राइट्स नहीं कि मुझे भी डैडा मिले, मुझे डैडा चाहिए, मुझे डैडा चाहिए और मुझे उनके साथ खेलना है, मुझे डैडा चाहिए। वो रोने लगा और उसने ईवो को हग कर लिया। ईवो उसे प्यार से थपी थपी कर रहा था, उसे सहला रहा था, पर शायद से ऐसे युवान का दर्द कम नहीं होगा। और जान की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। ईवो ये सब देख रहा था। अभी कुछ भी पूछना जान से गलत होगा, क्योंकि जान उस कंडीशन में नहीं है कि वो आंसर कर सके। तो फिर वो स्माइल करता है और कहता है युवान मेरे तरफ देखो। युवान ईवो की तरफ देखता है और तब ईवो कहता है तुम्हें डैडा चाहिए ना, तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ खेल सके, तुम्हें तुम्हारी मम्मा की डांट से बचाए, तुम्हारी मम्मा के तुम्हें साथ मिलकर तुम्हारी मम्मा को तंग करे और हमेशा तुम्हें ड्रॉप करे स्कूल और तुम्हें लेने आए, है ना, और तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करे, फ़न करे, यही चाहिए ना। युवान कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो फिर वो कहता है ठीक है तो तुम मुझे डैडा कह लो। युवान बड़ी बड़ी अपनी प्यारी प्यारी आँखों से ईवो की तरफ देखता है और जान ये बात सुनता है, वो भी ईवो की तरफ देखता है। ईवो सबसे पहले युवान के आँखों को आंसू को पोंछता है और उनके युवान के दो प्यारे प्यारे आँखों पर किस करता है और कहता है माय प्योरो सो युवान, मेरे प्यारे से बच्चे, तुम्हें डैडा चाहिए ना तो तुम मुझे डैडा कहो, ठीक है। और अब से जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं युवान के साथ यहीं रहूँगा और तब युवान और मैं बहुत सारी मस्ती करेंगे। युवान कहता है खुश होकर वाह सच्ची मैं आपको डैडा कह सकता हूँ और आप यहीं रहोगे मेरे साथ। ईवो कहता है हाँ भला मैं कहाँ जाऊँगा युवान को छोड़ के। अगर युवान मेरा बेटा है
तो युआन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। युआन तो खुश हो गया। उसने कहा सच्ची पिंकी प्रॉमिस। युआन अपनी छोटी छोटी फिंगर्स को उठाता है और अपनी सबसे लिटिल फिंगर को उठाता है और कहता है पिंकी प्रॉमिस। ये वो स्माइल करके अपनी लिटिल फिंगर से उसे मिलाता है और कहता है पिंकी प्रॉमिस, और जो भी तोड़ेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, जैसे बच्चे करते हैं। युआन तो खुश हो गया। युआन उठा और ईवो को एकदम लाइटली हग दिया और उसे किस कर लिया उसकी चीक्स पर, और युआन तो खुश हो गया। और वो कहा वाह अब मेरे पास ही डाटा है, मैं सबको बताऊँगा। तो जा ईवो कहा हाँ हाँ जाओ सबको बताओ कि अपने पास भी एक डाटा है। युआन वहाँ से चला गया वो सबको फ़ोन कॉल करके बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। जान ईवो की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, किसी बात को लेकर ज़रूर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और ईवो इसे फील कर सकता था। ईवो कुछ कहना चाहता था उसे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहता था, समझाना चाहता था। और हेलो एंग्शन लवर्स एंड ईचर लवर्स, तो हम लोग कल देखते हैं कि आखिर जान का रिएक्शन क्या होता है और ईवो क्या कहना चाहता है, और क्या ईवो सच में यहाँ रुकेगा उन दोनों के लिए। और एक एनिमी होने के बाद भी क्या वो युआन को इतना प्यार कर पाएगा जैसे एक फादर करते हैं। क्या वो सही है? तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।